तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, जब कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियां भी एक अज्ञात वनस्पति के कारण हरी भरी महसूस होती थी। ये वह समय था जब देवों के देव महादेव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती अपने प्रिय नंदी और गणों के साथ कैलाश के सौंदर्य का आनंद ले रही थी। इसी दौरान धरती पर नीलकमल नामक एक भयंकर सूखा पड़ा। यह कोई साधारण सूखा नहीं था। जल स्रोत सूख गए थे और जीवनदायिनी नदियां रेत में बदल चुकी थीं। ऋषि मुनि परेशान थे क्योंकि उनकी तपस्या भी निष्फल हो रही थी। एक छोटे से गांव में भवानीदास नाम का एक युवक रहता था, जो जाति से जुलाहा था, मगर उसका हृदय किसी भी तपस्वी से कम शुद्ध नहीं था। भवानीदास ने अपनी आंखों से अपने गांव को मरते देखा। उसने निश्चय किया कि वह महादेव को प्रसन्न करेगा, भले ही उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। भवानीदास ने अपने छोटे से घर को छोड़ दिया और कैलाश की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे एक वृद्ध संत मिले, जिन्होंने उसे रोका। संत ने कहा, वत्स, व्यर्थ प्रयास न करो। शिव को प्रसन्न करना असंभव है। वे वर्षों से गहन तपस्या में लीन हैं। भवानीदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु के लिए असंभव कुछ नहीं होता। मुझे तपस्या नहीं, बस उनसे एक प्रार्थना करनी है। वह कैलाश के पास पहुंचा, जहां भीषण ठंड थी। उसने वहीं बैठकर बिना अन्न जल के शिव मंत्र का जाप शुरू कर दिया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। भवानीदास का शरीर सूख गया था, पर उसके मुख पर शिव नाम का तेज था। जब उसका अंतिम समय निकट आया तो उसने आकाश की ओर देखा और आंखों में आंसू लिए कहा, हे महादेव, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस इतना कर दीजिए कि इस धरती पर फिर से जल बहे। मेरी तपस्या का फल यदि कुछ हो तो वह मेरे गांव के नाम कर देना। उसके मुख से अंतिम शब्द निकलते ही कैलाश पर्वत के गर्भ से एक अद्भुत नीलवर्ण का कमल प्रकट हुआ। यह कोई साधारण कमल नहीं था। इसकी पंखुड़ियों पर जटाधारी शिव का एक छोटा सा स्वरूप अंकित था। ये देखते ही महादेव का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि एक साधारण जुलाहा अपने प्राण त्याग रहा है, मगर उसके मुख पर कोई याचना नहीं, केवल परोपकार की भावना है। महादेव ने तत्काल भवानीदास के पास प्रकट होकर उसे स्पर्श किया। भवानीदास पुनर्जीवित हो गया। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी निष्काम प्रार्थना ने मेरे वर्षों के ध्यान को भंग कर दिया। वत्स, तुम जैसे भक्त का प्रेम मेरी सबसे बड़ी तपस्या है। यह ना बड़ी नीलकमल जो तुम्हारी भक्ति से उत्पन्न हुआ है, यह अब से भवानी कमल कहलाएगा। महादेव ने उस भवानी कमल को उठाया और उसे धरती की ओर फेंक दिया। जैसे ही कमल धरती पर गिरा, उसके गिरने के स्थान से एक विशाल नदी का उद्गम हुआ, जिसने नीलकमल सूखे को तत्काल समाप्त कर दिया और धरती को फिर से हरा भरा कर दिया। महादेव ने भवानीदास को वरदान दिया कि जो कोई भी भवानी कमल की कथा सुनेगा और सच्चे मन से गरीबों की सेवा करेगा, उस पर उनकी कृपा सदैव बनी रहेगी। भवानीदास, जिसे महादेव ने पुनर्जीवित किया था, अब अपनी आंखों के सामने भवानी कमल से जन्मी उस विशाल नदी को बहते हुए देख रहा था। उसके गांव में जीवन लौट आया था। वह साष्टांग होकर शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने स्नेहपूर्वक भवानीदास को उठाया और कहा, उठो वत्स, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने न केवल धरती को बचाया है, बल्कि मुझे भी एक अमूल्य ज्ञान दिया है। ये ज्ञान है कि संसार की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। शिवजी ने आगे कहा, तुम्हारी इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुआ यह नीलकमल, जिसे अब भवानी कमल के नाम से जाना जाएगा, केवल एक नदी का उद्गम नहीं है। यह उन सभी के लिए एक प्रतीक होगा जो स्वयं को भूलकर दूसरों के लिए कार्य करते हैं। मैं तुम्हें ये दायित्व देता हूँ कि तुम इस नदी के तट पर जाओ और लोगों को सिखाओ कि जल का महत्व क्या है। यह नदी, जिसका नाम आज से भवानी होगा, कभी सूखनी नहीं चाहिए। भवानीदास ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, पर मैं तो एक साधारण जुलाहा हूँ, ज्ञान कैसे दूंगा। महादेव ने मुस्कुराते हुए अपनी जटाओं से एक बूंद जल भवानीदास के मस्तक पर गिराए। उस एक बूंद के स्पर्श से भवानीदास को वेदों और शास्त्रों का समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया। वह अब केवल जुलाहा नहीं, बल्कि भवानी ऋषि बन गया था, जिसके हृदय में करुणा और मस्तक पर शिव का तेज था। उद्धरण: भवानी ऋषि अपने गांव लौटे और उन्होंने नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाई। उन्होंने लोगों को सिखाया कि नदी केवल पानी नहीं देती, वह जीवन देती है।
ओह ने जल के दुरुपयोग को पाप बताया और सभी को प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित किया। समय बीतता गया। भवानी नदी अपने जल से अनेक राज्यों को समृद्ध कर रही थी। लेकिन कुछ समय बाद दूर देश के एक अहंकारी राजा प्रचंड की दृष्टि इस नदी पर पड़ी। राजा प्रचंड ने सोचा, यह नदी तो शिव के एक जुलाहे भक्त ने बनाई है, क्यों न मैं इसका पूरा जल अपने राजमहल की ओर मोड़ लूं और अपनी प्रजा को दिखाऊं कि मैं ही सबसे महान हूँ। राजा प्रचंड ने विशाल सेना भेजी और नदी पर बांध बनाना शुरू कर दिया, जिससे भवानी नदी का प्रवाह रुकने लगा और निचले गांवों में फिर से सूखे का संकट मंडराने लगा। ये देखकर भवानी ऋषि का हृदय विचलित हो उठा। वह जानता था कि अब मनुष्यों को नहीं बल्कि महादेव को हस्तक्षेप करना होगा। भवानी ऋषि ने राजा प्रचंड के पास जाकर विनम्रता से कहा, महाराज, यह नदी सभी की है, इसे मत रोकिए वरना प्रकृति का प्रकोप होगा। अहंकारी राजा ने ऋषि का उपहास किया और उन्हें बंदी बनाने का आदेश दिया। कारागार में बंद भवानी ऋषि ने अपनी अंतिम प्रार्थना शिवजी से की। उन्होंने न तो अपनी मुक्ति मांगी न राजा का विनाश। उन्होंने केवल इतना कहा, हे भोलेनाथ, आपकी दी हुई जीवनदायिनी नदी को बचा लीजिए। अगले ही क्षण उस स्थान पर जहां बांध बनाया जा रहा था, भवानी कमल नीलकमल का एक विशाल स्वरूप प्रकट हुआ। उस कमल की पंखुड़ियों से एक दिव्य ध्वनि निकली जो केवल राजा प्रचंड के कानों में गूंजी। ध्वनि ने कहा, अहंकारी, जिस शक्ति को तुम एक जुलाहे की कृति समझ रहे हो वह मेरे आशीष से जन्मी है। ये जल केवल प्रकृति को नहीं तुम्हारे अहंकार को भी धो डालेगा। राजा प्रचंड ने जब उस विशाल नीलकमल को देखा तो वह भय से कांप उठा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कमल की पंखुड़ियां टूटी और नदी का जल एक प्रचंड वेग से बांध को तोड़ता हुआ बह निकला। जल के वेग ने राजा प्रचंड के अहंकार और उसके द्वारा बनाए गए बांध को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शिवजी के समक्ष नतमस्तक हो गया। इस घटना के बाद भवानी कमल और भवानी ऋषि की कथा हर राज्य में फैल गई। लोगों ने जाना कि ईश्वर की शक्ति छोटी ही किसी पद या जाति की मोहताज नहीं होती, बल्कि वह निस्वार्थ प्रेम और सेवा में निवास करती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।